क्या पाकिस्तान को ट्रंप के करीब जाना महंगा पड़ रहा है? ट्रंप ने पाकिस्तान से ऐसा क्या मांग लिया है कि शहबाज शरीफ और मुनीर के लिए उसे पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा है? पाकिस्तान की हालत इस वक्त आगे कुआं पीछे खाई वाली बन गई है। 25 मई की रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों पर ऐसा बम फोड़ा जिसकी कल्पना इस समय तो नहीं की जा सकती। कम से कम पाकिस्तान को तो इसकी रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। पाकिस्तान को लगता था कि ट्रंप की नजदीकी उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार है, लेकिन अब वही दोस्ती उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनती जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन ने यह साफ कहा है कि ट्रंप के जितना करीब जाओगे उतना ही जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी मांग कर सकते हैं जिसे मानना आसान ही नहीं है बल्कि मुश्किल भी है। ट्रंप ने वही किया। पाकिस्तान समेत 6 मुस्लिम देशों से इजराइल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की मांग कर डाली, और जब यह मांग कर डाली तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। ट्रंप अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को दुलार रहे थे। अमेरिका की दोस्ती पाकिस्तान के लिए अग्नि परीक्षा बन गई, और यही कारण है कि ट्रंप के दांव से इस्लामाबाद से रियाद तक क्यों मच गया हड़कंप, आज समझिए.com में विस्तार से समझा रहा हूं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि पाक और इजराइल की जो 78 साल पुरानी दुश्मनी है, क्या वो दोस्ती में बदल जाएगी? लगता नहीं। ट्रंप ने पाकिस्तान समेत किन 6 मुस्लिम देशों पर अब्राहम अकॉर्ड को मानने का दबाव बनाया और क्या कुछ कहा, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि पाकिस्तान और इजराइल में दुश्मनी आखिर क्यों हुई थी और कब से दोनों के बीच ठनी हुई है। दुश्मनी की यह कहानी शुरू हुई 1947 में, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है उसकी जड़ें 78 साल पुरानी हैं। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव आया, तब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका खुलकर विरोध किया था। जिन्ना ने यह कहा था कि फिलिस्तीन का बंटवारा मुस्लिम दुनिया को स्वीकार्य नहीं होगा और पाकिस्तान अरब देशों के साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद 14 मई 1948 को इजराइल जब अस्तित्व में आया, तब पाकिस्तान ने उसे मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब वही पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में इस फैसले के सामने खड़ा हुआ है जो उसकी 78 साल पुरानी नीति को बदल सकता है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में डंडा कर रहे हैं। डंडा कैसा है और पाकिस्तान और इजराइल में जो पहली जंग है उसका खेल क्या है, यह भी आपको बता देता हूं। असल में जिन्ना ने जब इजराइल को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता नहीं दी, तभी से दोनों देशों के बीच एक तरह से कहें कि दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। कूटनीतिक दूरी के साथ ही कई मौकों पर टकराव युद्ध के मैदान तक भी पहुंचा। यह बात 1967 की होगी। उस दौर में पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था। 1962 के संविधान के तहत फिर प्रधानमंत्री का जो पद है वो खत्म कर दिया गया था। सारी शक्तियां पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल अयूब खान के पास थी। जून 1968 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 दिनों की बहुत बड़ी जंग हुई, और इस जंग में पाकिस्तान ने सीधे तौर पर किसी और का नहीं बल्कि अरब देशों का, मुस्लिम देशों का साथ दिया। अयूब खान ने अपने पायलट मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की वायुसेना में भेजे। पाकिस्तानी पायलट अरब वायुसेना के लिए लड़े और इजरायली विमानों को उन्होंने निशाना बनाया। 5 जून 1967 को इजरायली जेट जॉर्डन के माफरक एयरबेस पर हमला किया गया। जॉर्डन ने पाकिस्तानी पायलट सैफुल आजम को तैनात किया। आजम ने 2 इजरायली विमान मार गिराए। अगले दिन पाकिस्तान के जो पायलट सैफुल आजम हैं, आजम को इराक भेजा गया, जहां पर उन्होंने फिर 2 इजरायली विमान गिराए। जंग के बाद खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने पायलट सैफुल आजम को सितारा-ए-ज़ुर्रा से नवाजा, पुरस्कृत किया। अब क्या हुआ? पाकिस्तान और इजराइल के बीच फिर दुश्मनी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान के पासपोर्ट पर जो पासपोर्ट है, दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, यानी कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इजराइल विरोध सिर्फ एक विदेशी नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान है और राजनीतिक सोच का हिस्सा बन गया है। ट्रंप ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ट्रंप ने कहा है इजराइल को सपोर्ट करो और जो पुरानी संधि है उस पर हस्ताक्षर करो। अब 2005 में एक पहल हुई थी, वो पहल अधूरी रह गई। असल में पाकिस्तान और इजराइल के जो रिश्तों की कहानी है, इसमें सबसे बड़ा मोड़ 2005 आया। पहली बार लगा कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ है वो पिघल सकती है, ये दुश्मनी खत्म हो सकती है। उस समय सत्ता में कौन था? जनरल परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने क्या किया, पर्दे के पीछे इजराइल से बातचीत शुरू की,
संवाद शुरू किया और तुर्की की मध्यस्थता के से जो पाकिस्तान इजराइल की विदेश मंत्रियों की एक ऐतिहासिक मुलाकात भी कराई गई। संयुक्त राष्ट्र में हाथ भी मिलाए गए और दुनिया को एक संकेत देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान शायद अपना पुराना रुख बदल सकता है। लेकिन जैसे ही यह खबर पाकिस्तान पहुंची, सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया। वहां के तमाम जितने भी राजनेता थे, विपक्षी पार्टियों के राजनेता थे, समाज सेवी थे, जो पुराने चीजों से जुड़े हुए थे, इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी से जुड़े हुए थे, वो सब एकजुट होने लगे और वो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खड़े हो गए। और यही कारण हुआ कि जमात इस्लामी समेत कट्टरपंथी सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुशर्रफ को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान की इजराइल नीति सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क और धार्मिक संगठनों की मंजूरी पर निर्भर करती है, उसके बिना हो ही नहीं सकती। और वो इजराइल के सख्त खिलाफ बने हुए हैं। अब ट्रंप क्या, ट्रंप का मुस्लिम देशों को अल्टीमेटम क्या है, ट्रंप का पाकिस्तान को अल्टीमेटम क्या है, यह भी समझ लीजिए। 21 साल बाद फिर से पाकिस्तान के सामने इजराइल का सवाल मुंह बाय खड़ा है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट और मुस्लिम जगत के सामने एक ऐसा भू राजनीतिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने एक गुप्त कॉन्फिडेंशियल वर्चुअल मीटिंग बुलाई जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया, धमकी दे दी। ट्रंप का यह साफ संदेश था कि अगर अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति, व्यापार और सुरक्षा का हिस्सा तुमको बनना है तो इजराइल को एक संप्रभु देश मानना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया कि अब बीच का रास्ता बंद हो चुका है, या तो आप हमारे साथ आ जाइए या फिर हमारे से आप पूरी तरह से अलग थलग रहिए। लेकिन इस महादबाव के बीच पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है और खारिज करने के बाद पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अभी तक दुनिया को यह लग रहा था कि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप का पिछलग्गू बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज और मुनीर को महान बता रहे हैं। लेकिन अचानक पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी, संकेत और बात को सिरे से खारिज कर दिया। अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता है उसकी हकीकत क्या है, क्यों पाकिस्तान आज भी इसके साथ खड़ा हुआ है? यह सवाल उठता है कि आखिर अब्राहम अकॉर्ड क्या है जिसके जाल में ट्रंप पूरी मुस्लिम दुनिया को समेटना चाहते हैं, मुस्लिम देशों को धमकी दे रहे हैं कि इस पर हस्ताक्षर करो। असल में साल 2020 में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीने में इस ऐतिहासिक समझौते की नींव रखी। इस समझौते में क्या था? यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के साझा धार्मिक पूर्वज अब्राहम के नाम पर अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया। मकसद सदियों से चले आ रहे अरब इजराइल विवाद को खत्म कर दोनों पक्षों के बीच सीधे राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को स्थापित करना था। यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देश ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर इजराइल से हाथ मिला लिया है। आज वे इसका भारी आर्थिक फायदा भी उठा रहे हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इसी अकॉर्ड का विस्तार करना चाहते हैं और उनके निशाने पर इस बार दुनिया के एकमात्र मुस्लिम परमाणु ताकत यानी कि पाकिस्तान और मुस्लिम जगत का अगुवा सऊदी अरब है। ट्रंप ये जानते हैं कि अगर इन दोनों देशों ने इजराइल को स्वीकार कर लिया तो मिडिल ईस्ट का पूरा भूगोल और कूटनीतिक हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ माहौल बना हुआ है वो बड़ा गंभीर है। अब पाकिस्तान ने जो इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने कहा कि देखो भाई मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मरता क्या ना करता। क्योंकि अगर हस्ताक्षर कर देते तो यहां पर पाकिस्तान की जनता दौड़ा दौड़ा कर मारती प्रधानमंत्री शहबाज को और मुनीर को। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे। असल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद और मीडिया के सामने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेगा, इजराइल को कभी भी मान्यता नहीं देगा। आखिर पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को ना कर रहा है। एक तरह से जैसे ईरान डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहा है, वैसे ही अब पाकिस्तान ने भी यही संदेश दे दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। पाकिस्तान के लिए विदेश नीति का फैसला नहीं है बल्कि उसके वजूद और इतिहास से जुड़ी हुई कसम है। जिन्ना ने पहले क्या किया? जिन्ना ने पहले फिलिस्तीनियों को हक मिलने की बात कही थी। फिलिस्तीनियों को हक मिलने के बाद फिर इजराइल को मान्यता। शहबाज शरीफ मुनीर के साथ ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेक सकते। ट्रंप की मानी तो फिर पाकिस्तान में भयानक गृह युद्ध छिड़ सकता है। लोग सड़कों पर उतर कर दौड़ा दौड़ा कर सरकार में बैठे लोगों को पीटने लगेंगे। 2005 में मुशर्रफ के सामने भी पाकिस्तान में ऐसी ही स्थिति आई थी और मुशर्रफ ने कान पकड़ लिए कि भाई मैं नहीं करूंगा। लश्कर तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी जैसे आतंकियों ने सरकार को इस मसले पर चेतावनी दे दी है। इजराइल को स्वीकारा तो फिर इस्लामाबाद में तबाही मचा दूंगा, यह लश्कर तैयबा ने कह दिया है, और आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे यह भी कह दिया है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप को आपने ना तो कर दी,
लेकिन इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, भारत के खिलाफ गलवैयां कर रहे थे ना। अभी भारत ने जब स्ट्राइक की तो अचानक से फिर उन्होंने शहबाज शरीफ और मुनीर को बुला लिया था, रेड कारपेट बिछा लिया था। उसके बाद उन्होंने शहबाज को भी महान बताया, इसके साथ साथ उन्होंने मुनीर को भी महान बता दिया। अब दो टूक मना पाकिस्तान ने कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। सांप है ना, पालना बड़ा खतरनाक है, आप ही को डस लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को अभी डस लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जहर कितना पहुंचा शरीर के अंदर ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ना कह दिए तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या भले ही दबाव अंदरूनी हो, पाकिस्तान ने ट्रंप को इनकार तो कर दिया है, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान ट्रंप को नाखुश करने की हैसियत, औकात रखता है? हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक वेंटिलेटर पर। ट्रंप के इस फरमान को ठुकराने की जो कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है, उसकी कल्पना मात्र से इस्लामाबाद के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिकी वित्तीय मदद के भरोसे ही सांस ले रहा है, यह भी बात सही है। और ट्रंप कर्ज की इन कड़ियों को एक झटके में काट सकते हैं। समझिए कैसे, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज पर संकट, अमेरिका आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनर है और ट्रंप के इशारे पर भी पाकिस्तान को अगले बेलआउट पैकेज रोक सकते हैं जो अभी तक अमेरिका यूएस डोनाल्ड ट्रंप दिलवा रहे हैं। वही सऊदी अरब अमेरिकी सुरक्षा कवच के बदले इजराइल से डील कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम दुश्मनों में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिकी दबाव से बचने के लिए चीन की शरण में शहबाज जिनपिंग से रणनीतिक कवच यानी कि सीपीईसी के तहत आर्थिक मदद बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। बेहद नाजुक स्थिति में पाकिस्तान बना हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी प्रतिबंधों की हल्की सी आंच भी अगर आ गई तो वो पाकिस्तान को डिफॉल्टर बना देगी और पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट इस वक्त मचा हुआ है। अब सबकी नजर, पाकिस्तान ने तो मना कर दिया, अब सबकी नजर सऊदी अरब पर टिकी हुई है कि सऊदी अरब क्या करेगा। इसलिए अंदर खाने से पाकिस्तान परेशान है। उधर ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं ताकि ईरान के साथ अपनी शर्तों पर जो स्थिति है, जो डील है, उसको अंतिम रूप दिया जा सके। वहीं पाकिस्तान को डर है कि ट्रंप के दबाव में अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य कर लेता है तो फिर उसका क्या होगा। इन हालातों के बीच सूत्र बताते हैं कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों जल्द ही सऊदी अरब का दौरा कर सकते हैं। आखिर शहबाज शरीफ और मुनीर के मन में क्या चल रहा है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि उनके मन में अब क्या चल रहा होगा। शहबाज और मुनीर के सऊदी अरब की चर्चा के बीच रियाद के रुख का इंतजार किया जा रहा है। पाक इजराइल मुद्दे पर सऊदी की भूमिका अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान अकेले फैसला नहीं लेना चाहता है, पहले वो सऊदी को देखना चाहता है, फिर पाकिस्तान की बहस तेज होगी। शहबाज और मुनीर की खाड़ी देशों में कदम पर नजर बनी हुई है कि जो मीटिंग में थे, वर्चुअल मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्लिम देश बने हुए थे, उनमें से कौन क्या कदम उठा रहा है, पहले इसे समझ लेते हैं। अब भारत को यहां पर फायदा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने बुने हुए जाल में ही उलझ गया। वो असल में डोनाल्ड ट्रंप के सामने लेट गया। शांति वार्ता पाकिस्तान में हो रही थी, इस्लामाबाद में हो रही थी। पाकिस्तान बड़ा खुश था। उसने कहा अगर शांति वार्ता दोनों के बीच हो जाती है तो मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, मुझे कुछ टोकन मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। मैं कहूंगा कि देखो साहब, इतना बड़ा काम मैंने करा दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अपने बुरे जाल में फंस गया। कैसे? भारत को क्या फायदा होने वाला है? वॉशिंगटन से शुरू हुआ यह तूफान इस्लामाबाद को झकझोर रहा है। ठीक उसी तरह नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम को बड़े धैर्य के साथ कूटनीतिक तरीके से देख रही है। भारत के लिए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि नई वैश्विक व्यवस्था का एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। आज भारत की तारीख में इजराइल का सबसे बड़ा भरोसेमंद दोस्त है और अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भी है। लेकिन इसके साथ ही भारत के संबंध यूएई, सऊदी अरब और ईरान से भी बेहतर हैं, क्योंकि भारत ने एक संतुलित रवैया अपनाया हुआ है। अगर ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता है तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। चीन के जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं उसको भी झटका लग जाएगा, जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद होगा। सीपीबी में जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत की विदेश नीति आज भी इस स्थिति में है कि हमें किसी एक का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। भैया बीच में बने रहो, न्यूट्रल बने रहो, बल्कि दुनिया हमारे रुख का इंतजार भी करती है। ट्रंप का यह कदम यह साफ करता है कि आने वाले समय में कूटनीतिक भावनाओं से नहीं बल्कि आर्थिक और सैन्य ताकत के तराजू पर तौली जाएगी और उसी से आपकी स्थिति को समझा जाएगा। यानी कि सऊदी और इजराइल के जो संबंध हैं वो सामान्य होने से भारत को फायदा होगा। भारत से यूरोप तक जाने वाला जो आर्थिक कॉरिडोर है वो तेजी से पूरा हो सकता है। ट्रंप की पाक पर जो आर्थिक जो घेराबंदी है वो सख्त हो जाएगी और पाकिस्तान और चीन का जो नेक्सस है वो कमजोर पड़ जाएगा। चीन के बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट की कमर टूटेगी, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर गहरी चोट लगेगी, लाचार पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को जो फंडिंग की जाती है वो कम होगी, नामुमकिन होगी और भारत की जो संतुलित विदेशी नीति है वो दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनेगी।
तो कुल मिलाकर रूस, अमेरिका, अरब देशों के साथ दोस्ती एक मिसाल बन के उभरेगी। मतलब कि हम अपनी रणनीति के तहत, अपनी विदेश नीति के तहत आगे चलते रहेंगे और आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो फिलहाल अमेरिका के लिए जो संकेत पाकिस्तान पहुंचा है, वो संकेत ऐसा है कि आप इधर कुआं है तो उधर खाई है, बीच में कोई स्थिति नहीं है। अब पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करता है तो मरा, और नहीं करता है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आता है। और डोनाल्ड ट्रंप कैसे इलाज करते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।